हेलो दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम टोटल 10 खबरों की बात करने वाले हैं जो कि स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई हैं, जिनका हम वन बाय वन एनालिसिस करेंगे, जो छोटी खबरों से लेके लास्ट तक बड़ी खबर तक जाएंगी। लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा करके ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। साथ ही साथ अगर आप बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और बहुत ही कम प्राइस में शेयर मार्केट को समझना चाहते हैं तो आप मेरे शेयर मार्केट मास्टरी कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको बेसिक से लेकर मास्टरी तक की पूरी नॉलेज दी गई है, जो शायद आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइनिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम अपनी पहली खबर से स्टार्ट करते हैं, जो कि है वरुण बेवरेजेस की तरफ से। दरअसल वरुण बेवरेजेस ने वेबग्योर एनर्जी के साथ मिलकर 22.5 मेगावाट सोलर प्लस बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट का पीपीए साइन किया है, जिसे राजस्थान में उनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को साफ और रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। कंपनी ने 26% स्टेक लिया है अभी एफपीवी में, जिससे लॉन्ग रन में ग्रिड डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, एनर्जी कॉस्ट कंट्रोल होगी और पीक लोड मैनेजमेंट पॉसिबल हो पाएगा। अभी उनका रिन्यूएबल एनर्जी का जो यूसेज है वो अभी 16% है, जो 2030 तक उनका टारगेट 30% का है। अभी करंटली वीबीएल कुछ खास रिटर्न्स नहीं दे रही पिछले 6 महीनों में, हालांकि बहुत सी कंपनियां नहीं दे रही हैं, लेकिन पर्सनली मेरी वीबीएल यानी वरुण बेवरेजेस वन ऑफ माई फेवरेट कंपनी रही है एक टाइम की। अभी की जो प्रॉब्लम है वीबीएल की, ये बॉटलिंग कंपनी है, जो कि पेप्सिको के लिए बॉटल्स बनाती है, जो बॉटल्स होती हैं प्लास्टिक की वो बनाती है। लेकिन इनको प्रॉब्लम तब से स्टार्ट ज्यादा हो चुकी है जब तक रिलायंस ने खुद की अपनी कोल्ड ड्रिंक लॉन्च की है, कैंपा। दरअसल कैंपा कम प्राइस में आती है, लोगों को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर पाए, जिसकी वजह से कंपनी को थोड़ा सा बैकलैश झेलना पड़ रहा है। हालांकि वीबीएल वन ऑफ माई फेवरेट कंपनी रही भी और अभी भी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं इसने। अगर आप इसको 5 ईयर के चार्ट पर देखेंगे तो लगभग 613% के रिटर्न्स हैं, जो अपने आप में काबिले तारीफ हैं। तो ये तो हमारी थी पहली खबर। चलिए बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ, जो कि है कॉनकोर की तरफ से। दरअसल कॉनकोर ने बीपीआईपीएल के साथ एक एमओई साइन किया है, जिसका पर्पस भावनगर पोर्ट यानी नॉर्थ साइड में नया कंटेनर टर्मिनल चलाना है। वहां पर बीपीआईएल ने 235 हेक्टेयर लैंड लीज पर ले रखी है और एडिशनल एक्सपेंशन का प्लान भी है। यह टर्मिनल सेंट्रल गुजरात से लेके एनसीआर तक लॉजिस्टिक चेन को सपोर्ट करेगा। कॉनकोर के लिए एक स्मार्ट मूव है, ताकि वो रेल फ्रेट के अलावा पोर्ट ऑपरेशंस में भी अपना फुटप्रिंट बढ़ा सके। और हाँ, ऑपरेशन 2028 तक शुरू हो सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ कॉनकोर बिजनेस क्या करती है। दरअसल कॉनकोर जो प्रोडक्ट होते हैं, जो लॉजिस्टिक्स होते हैं, जिस तरह के कंटेनर आप कभी कभी देखते होंगे, ये इसमें भर करके आप सामान को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट का काम करती है। एक तरह से ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करती है रेलवे के साथ मिलकर के। तो चलिए हम अपनी तीसरी खबर की तरफ चलते हैं, जो कि ओला इलेक्ट्रिक की तरफ से। दरअसल खबर क्या है, पहले तो हम उस पर बात कर लेते हैं। ओला इलेक्ट्रिक के ऑपरेटिंग आर्म सब्सिडरी में इंटरनल ऑडिट ने इन्वेंट्री कंट्रोल और बैंक फिलिंग में मिसमैच जैसे क्रिटिकल फाइनेंशियल इश्यूज हाईलाइट किए हैं। ऑडिटर ने मटेरियल वीकनेस कहते हुए क्वालिफाइड ऑडिट ओपिनियन दिया है। बुक्स और बैंक्स के को दिए गए नंबर्स मैच नहीं हो रहे थे और इंटरनल सिस्टम फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए ठीक नहीं है। इस प्रकार के कई कंसर्न दिखाया है। शेयर होल्डर्स को कुछ फाइनेंशियल अप्रूवल के खिलाफ वोट करने को बोला गया है। अब इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो ओला की मुसीबतें बढ़ती हुई दिख रही हैं। कंपनी ऑलरेडी रेगुलेटरी प्रेशर, कस्टमर कंप्लेंट्स और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इश्यू से जूझ रही। मींस ये भी ओला के लिए एक प्रॉब्लम वाली खबर है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि है गोल्ड की तरफ से। गोल्ड प्राइसेस सर्ज बाई ₹6500 इन लास्ट 1 मंथ टू हिट रिकॉर्ड हाई ऑफ ₹1,07,000। मतलब गोल्ड ने सोने पे तो आग ही लगा रखी है, मतलब सोने पे तो आग ही लग रखी है। पर्सनली मैं कहूँ, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से बेहतर है तो आप गोल्ड में इस वक्त इन्वेस्ट कर दो। जो भयंकर आग लगी है सोने में, क्या ही बोला जाए यार। ऐसा क्यों हो रहा है कि गोल्ड के जो प्राइसेस हैं इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं? प्रॉब्लम ये होती है ना, जब मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है, जैसे कि ग्लोबल सेंटर्स की बाइंग, यूएस फेडरल, मतलब जब भी अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है तो आप इतना याद रखिए, गोल्ड या इस तरह के जो कमोडिटी होते हैं इनका प्राइस हाई हो ही जाएगा। और जैसे ही मार्केट में अनसर्टेनिटी घटेगी, फिर से मार्केट में लोग अपना पैसा लेकर के आने लगते हैं और इन सबकी जो प्राइस है वो कंट्रोल में हो जाते हैं। हालांकि इनके प्राइस गिरते कभी नहीं, क्योंकि ये सेफ हेवन माने जाते हैं। इस पर एक मैंने वीडियो भी बनाई है, जो मेरी पहली वीडियो है, उसको मैं ऊपर आई बटन पे लगा दूंगा, आप जरूर देखिएगा। तो ये भी एक खबर है, अपनी वॉच लिस्ट में आप इसको
रख सकते हैं। सो बढ़ते हैं हम अगली खबर की तरफ, जो कि है मैज़गॉन डॉकयार्ड शिप बिल्डर की तरफ से। दरअसल मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर ने ₹2.71 पर शेयर फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है, जो 19 सितंबर 2025 को उसका रिकॉर्ड डेट रखा है। शेयर का प्राइस अब तक 52 वीक हाई से 29% नीचे है। पहले अप्रैल में इंटरिम डिविडेंड ₹3 भी पे हुआ है। Q4 रिजल्ट में प्रॉफिट में 51% की गिरावट आई थी, फिर भी डिविडेंड इशू किया गया था। लॉन्ग टर्म में होल्डर्स के लिए एक इनकम अपॉर्चुनिटी हो सकती है और शॉर्ट टर्म में ट्रेडर्स डिविडेंड स्ट्रेटजी के हिसाब से स्टॉक को देख सकते हैं। तो वैसे तो कोई सजेशन नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस नॉलेज के तौर पे मैं आपको एक खबर शेयर कर रहा हूं। तो क्या है कि देखो, अभी करंटली जो हमारे देश का डिफेंस बजट है वो बहुत कम है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। और जैसे जैसे कोई भी देश ग्रो करता है वैसे वैसे उस देश की प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं और उस कंट्री को अपने डिफेंस बजट को इंक्रीज करना ही पड़ता है। और करंटली अगर आप देखेंगे तो इंडिया बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, अच्छी बात है। जो कि हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया था कि डेथ इकोनॉमी है, पर डेथ नहीं है, हमारी इकोनॉमी सबसे बेस्ट चल रही है, जो कि हम 6% की ग्रोथ रेट से बढ़ रहे हैं। तो जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, हमारे देश के हालात बढ़ेंगे, वैसे वैसे हमें अपने डिफेंस बजट को बढ़ाना पड़ेगा और करंटली सिचुएशन यही चल रही है। तो इन शॉर्ट मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूं, अगर मैज़गॉन डॉकयार्ड में आपका पैसा है तो आप टेंशन न लें, सरकार को डिफेंस बजट बढ़ाना ही पड़ेगा। जैसे ही डिफेंस बजट बढ़ेगा वैसे ही इन सारे स्टॉक्स में तेजी आ जाएगी, मतलब चांदी चांदी हो जाएगी। कोई रिकमेंडेशन नहीं, ये एक न्यूज है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। और मैंने एक पिछली वीडियो भी बनाई थी मैज़गॉन डॉक से रिलेटेड, जिसको मैं आई बटन पे लगा दूंगा। सो बढ़ते हैं हम अगली खबर की तरफ, जो कि है BHEL की तरफ से। दरअसल खबर क्या है उस पर पहले बात कर लेते हैं। BHEL ने सिंगापुर की हॉरिजॉन फ्यूल्स एंड टेक्नोलॉजीज के साथ 10 साल का एक्सक्लूसिव MOU साइन किया है, जिसमें वो इंडिया के लिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड रोलिंग स्टॉक यानी ट्रेन इंजन डेवलप करेगी। हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स क्या होती हैं? हाइड्रोजन सेल ये एक ऑन बोर्ड हाइड्रोजन सेल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, जिसे ट्रेन चलती हैं, और बाई प्रोडक्ट सिर्फ वाटर वेपर और हीट होते हैं। इसका मतलब है जीरो एमिशन, डीजल या कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक ट्रेन की तरह पोल्यूशन नहीं होता है। BHEL के लिए ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है। तो एक बार देख लेते हैं इससे BHEL के शेयर पर क्या इफेक्ट देखने को मिला है। सेम डे में आप देख सकते हैं 0.86% के ग्रोथ है। आप 5 डे में अगर देखते हैं जो कि है 0.80 सेम है, और 1 मंथ में 11.23% डाउन है। 6 मंथ में इसने रिटर्न दिए 7% के, और 5 ईयर में तो इसने छप्पर फाड़ रिटर्न दिए हैं अपने शेयर होल्डर्स को, 450% के रिटर्न। तो मतलब अच्छी कंपनी है। PSU स्टॉक है हालांकि, जो कि ठीक है, अभी सरकार उतना फोकस नहीं कर रही PSU स्टॉक पे, लेकिन PSU में वन ऑफ फेवरेट स्टॉक है मेरा और बढ़िया रिटर्न दिए हैं। सो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि है हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में अपनी धाकड़ पकड़ रखने वाली ओयो की खबर। दरअसल खबर यह है कि ओयो ने 1:1 बोनस शेयर देने का प्लान बनाया है, यानी हर पुराने शेयर धारक को एक नया फ्री शेयर मिलेगा। इससे ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल बढ़ेगा, जो कि दोगुना हो जाएगा इनका। साथ ही ओयो ने ESOP यानी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान को भी बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है, जो कि 8.8 करोड़ नए स्टॉक ऑप्शन जोड़ने की बात की गई है। फाउंडर रितेश अग्रवाल ने कहा है कि पिछले 2 साल के लगातार नेट प्रॉफिट ने अब उन्हें टॉप लाइन ग्रोथ, रेवेन्यू इंक्रीज पर फोकस करने का मौका दिया है। तो ये खबर है, अगर आप देखना चाहते हैं, अपनी वॉच लिस्ट में इस कंपनी को रखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि है टाटा मोटर्स की तरफ से। खबर क्या है? खबर दरअसल ये है कि टाटा मोटर्स ने अगस्त 2025 में टोटल 73,178 यूनिट व्हीकल सेल किए हैं, जो कि पिछले अगस्त 2024 से 2% ज्यादा है। लेकिन एक बात यहाँ पे आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि जो ये बिक्री बढ़ी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, वो पैसेंजर व्हीकल की नहीं है, कॉमर्शियल व्हीकल की बढ़ी है। बल्कि जो पैसेंजर व्हीकल की वो तो 3% डाउन है। और अब आपको भी पता है कि टाटा ने अपना बिजनेस पैसेंजर व्हीकल और EV व्हीकल को सेपरेट करने का प्लान किया है, जिसपे मैंने वीडियो भी बनाई थी, जो आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी। अगर आप देखना चाहते हैं तो उसे भी देख सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए गुड न्यूज है जो पैसेंजर व्हीकल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो पैसेंजर व्हीकल के शेयर होल्डर्स हैं। सो अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ, जो कि है स्टरलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड यानी STL की तरफ से, जिसमें स्टरलाइट ने वर्ल्ड स्लिमेस्ट ऑप्टिकल फाइबर सेलेस्टा IBR केबल लॉन्च किया है। इसमें 864 फाइबर स्ट्रैंड सिर्फ 11.7 मिलीमीटर डायमीटर में पैक किए गए हैं। ये केबल हाइपर स्केल जैसे बिग डेटा सेंटर और क्लाउड प्रोवाइडर्स के लिए बनाया गया है, जहां उन्हें हाई कैपेसिटी, लो लेटेंसी और स्केलेबल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। तो ये एक अच्छी इन्वेंशन है स्टरलाइट की तरफ से, इसलिए मैंने एक खबर को आप लोगों के साथ शेयर किया। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगली खबर की तरफ,
जो आज की सबसे बड़ी खबर है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं खबर क्या है। मॉसचिप टेक्नोलॉजीज का शेयर ने पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन में लगातार रैली लगाते हुए 42% तक का जंप देखा है। फ्राइडे को अलोन 10% की तेजी आई है और पिछले 5 दिनों में स्टॉक ने लोगों को 46% के रिटर्न्स दिए हैं, जो कि अपने आप में छप्पर फाड़ रिटर्न्स है। कारण क्या है इस तेजी का? प्रधानमंत्री जी की वो स्पीच सेमीकंडक्टर पे दी गई जो यशोभूमि दिल्ली में 2 सितंबर को दी गई थी। तब से इस शेयर ने 46% के रिटर्न्स दिए हैं और अभी ये कितना ऊपर जाएगा कोई नहीं बता सकता है। और ये हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट भी है कि हम सेमीकंडक्टर फील्ड में भी हम बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, तो और जो कि अच्छी बात भी है। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों में आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो के एंड में भी मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूं, ये वीडियो केवल न्यूज स्प्रेड और इंफॉर्मेशन पर्पज से बनाई गई है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, किसी भी शेयर को खरीदना बेचना, ये पूरी तरह से आप पे निर्भर करता है।